पहले से कितना क्राउड आप दुकान पे चाय बेचते हो, कितना आमदनी आपकी कम हुई है? मेरी आमदनी तो आधे में आ गई है। अभी 2 महीने के बाद शायद दुकान बंद कर सकूं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्राउड ही नहीं रहा है उतना। 50% तक क्राउड कम हो चुका है यहाँ का। इसके पिछले 1-2 साल में मुखर्जी नगर किस तरीके से बदला है? अरे सारा ही बदल गया हमारा, यहाँ तो कुछ है ही भी नहीं। अब तो बच्चे बच्चे सब कुछ चले गए यहाँ से। कितने बच्चे गए हैं, मतलब कैसा ये मैं कैसे करें, ये मैंने गिनती थोड़ी करें कोई। हाँ, सारी कोचिंग चली गई यहाँ से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब तो इक्का दुक्का रह गई है बस। इक्का दुक्का ही रह गई है कोचिंग। बस। तो मतलब पहले से कितना क्राउड कम हुआ है? अरे सर समझ लो 70-80%। 70-80%। 80%। ये जानना है कि यहाँ पे जो रूम रेंट है अभी के टाइम पे, अगर आपको पता हो, कितना है? अभी तो सर पहले की अपेक्षा आधा हो गया है। ज़्यादा हो गया। आधा हो गया। पहले जो 10,000 का था वो अभी की रेंज में 5,000 का हो गया। रूम रेंट के बारे में बताइए, कितना रूम रेंट पहले था, कितना % डाउन हुआ है, और अमाउंट में जो रूम रेंट है वो कितना डाउन हुआ है? रूम रेंट में मतलब मान लो जो रूम अपने 10 से 12,000 के चढ़ते थे वो अभी आपको 8,000 में, 9,000 में, 8,500 में बच्चे ले रहे हैं। 15 विकास कॉलोनी में जब भी बारिश होता है तो वहाँ जो है डूब जाता है सब कुछ, इसलिए बच्चे काफ़ी रूम छोड़ दिए हैं। और काफ़ी यहाँ कॉस्टली भी रूम है यहाँ पे। अब जैसे अगर इधर आसपास लेते हैं आप तो 10 से 15,000 रुपये यहाँ पीजी का ही है, सिंगल पीजी, डबल पीजी। और थोड़ा बहुत अंदर जाएंगे तो वहाँ से 8 से 9,000 रुपये पीजी का है वहाँ पे रेंट। तो इस कारण बच्चे काफ़ी, अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना पैसा हो भी नहीं पाता हम सबके पास। तो हम लोग ये करते हैं, या तो पार्टनर में हैं या तो कोई फ्लैट ले लेते हैं, 4-5 दोस्त मिल के, और अपना अपना पैसा जो है थोड़ा आधा आधा कर लेते हैं वहाँ पे। तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे घर चले गए और काफ़ी बच्चे बहुत दूर दूर तक चले गए और अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और काफ़ी कोचिंग यहाँ से हट गई है काफ़ी। मुखर्जी नगर पिछले 2-3 सालों में किस तरीके से बदला है? वो इस तरीके से बदला है कि जो एक बार करोल बाग की घटना हुई थी, वहाँ पे जो 7-8 लोग जो है जल भराव की वजह से एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से जो दृष्टि कोचिंग सेंटर थी यहाँ पे नेहरू विहार में पहले थी, वो बेसमेंट में थी, तो वो दृष्टि कोचिंग सेंटर वो अब चली गई नोएडा में। मेन रीज़न ये था, और उसके वजह से यहाँ पे एमसीडी वालों का काफ़ी दबाव हुआ, और उस वजह से सारे कोचिंग सेंटर पे छापा पड़ा, और ये सब जो है कोचिंग सेंटर इधर के उधर चले गए। ये मेन रीज़न था इसका। सालों में जो मुखर्जी नगर है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। यहाँ से जो तमाम कोचिंग संस्थान थे, जैसे दृष्टि IAS हो गया, और तमाम कोचिंग संस्थान थे, या तो वो नोएडा ट्रांसफ़र हो चुके हैं, या आज़ादपुर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, या अदर जगह पर वजीराबाद वगैरह ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ के जो रूम रेंट्स हैं वो भी काफ़ी डाउन हुए हैं। तो इसलिए हम आज आए हैं यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से जो इनका रूम रेंट है, फ्लैट का जो रेंट है वो डाउन हुआ है, और क्या यहाँ पर बच्चे अभी भी आ रहे हैं तैयारी के लिए। क्या नाम है? भाई मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव सिंह। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या मुखर्जी नगर के क्या हाल है, मतलब बच्चे यहाँ से क्यों छोड़ कर के अदर जगह पे जा रहे हैं, सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? सन्नाटा ये है कि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ थी दृष्टि कोचिंग, जो UPSC की तैयारी करवाती थी, तो वो अपने यहाँ से 1 डेढ़ साल से करीब हो गया है, तो वो जाके नोएडा शिफ्ट हो गई है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे दृष्टि के पास थे, तो जब दृष्टि यहाँ चली आई तो बच्चों का माहौल थोड़ा कम हो ही जाता है। वहाँ की जब से कोचिंग वगैरह सील हुई है तो कोई कोचिंग अपनी आज़ादपुर चली गई है, कोई वजीराबाद चली गई है। वहाँ की 50% यहाँ पे लोग हैं अभी। मुझे रूम रेंट के बारे में बताइए, कितना रूम रेंट पहले था, कितना % डाउन हुआ है, और अमाउंट में जो रूम रेंट है वो कितना डाउन हुआ है? रूम रेंट में मतलब मान लो जो रूम अपने 10 से 12,000 के चढ़ते थे वो अभी आपको 8,000 में, 9,000 में, 8,500 में बच्चे ले रहे हैं। हाँ, तो % में कितना डाउन हुआ है? परसेंट ये मान लो कोई 20%, कोई 25% अपना कम हुआ है रेंट में। तो अभी भी मतलब ये डाउन करने के बाद भी जो रूम रेंट किराया है डाउन तो हुआ ही है, इसके बाद में जो स्टूडेंट हैं वो अभी भी आ रहे हैं, पीजी और फ्लैट अभी भी खाली पड़े हुए हैं। ज़्यादातर अब बच्चे क्या है कि पीजी छोड़ के रूम थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। पीजी में थोड़ा बहुत 50% प्रभाव पड़ा है। 50% पड़ा है। और मतलब पीजी से क्या हाल है कि खाने की वजह से भी स्टूडेंट नहीं आ रहे रहने के लिए? अब बच्चे क्या है कि आप सोच रहे हैं कि जो रेंट बच्चों रूम का कम हो गया है, तो एक रूम में पहले एक बच्चा रहता था, अब पीजी में 2 बच्चे रहते हैं, तो प्राइवेसी के लिए बच्चे अब रूम ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हैं। रूम ज़्यादा परचेस कर रहे हैं जा करके। तो यहाँ पे जो नियर बाई कई सारे इलाके हैं, जैसे गांधी विहार हो गया और वजीराबाद वगैरह हो गया, बच्चे वहाँ पे भी जा रहे हैं, या पूरा मुखर्जी नगर अब बिल्कुल खाली हो चुका है, कुछ बच्चे हैं अभी यहाँ पे? नहीं, मुखर्जी नगर में कम से कम 70% अभी बच्चे हैं, 30% थोड़ा कम हुआ है। 30% टोटल कम हुआ है, अलग अलग जगह पे चला गया। वो क्या है, जो वजीराबाद कोचिंग अभी गई है वहाँ पे खान सर की, तो बच्चे कुछ वहाँ पे चले गए हैं, कुछ आज़ादपुर चले गए हैं, बाकी 70% बच्चे अपने यहीं पर हैं।
तो इस तरीके से आपने जाना कि मुखर्जी नगर में जो कोचिंग संस्थान थी, जैसे दृष्टि आईएएस हो गया या अदर संस्थान जो यहाँ पे थी, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी हैं अलग अलग जगह पर जा कर के। इसकी वजह से जो यहाँ का जो रेंट है, जो पहले कभी 10-12 हज़ार हुआ करता था, जो अभी 8,000-9,000 पे आ चुका है, तो इसमें कभी 30% का यहाँ पे डिक्लाइन रेट देखा गया है। और इसी वजह से जो बत्रा सिनेमा का जो पूरा एरिया था, जो हमेशा हरा भरा दिखाई देता था, आज के टाइम पर अगर आप दिन में आएंगे तो यहाँ पे आपको सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी डीलर की दुकान के बगल में एक चाय की स्टॉल है, जहाँ पर बच्चे हमेशा आकर के चिल आउट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, वो कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसके बारे में बातचीत करते हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो यूपीएससी का क्राउड है वो पहले से कितना कम हुआ है? 50 से 60% तक कम हुआ है यहाँ पे, पहले जैसा क्राउड नहीं रहा अभी, इसलिए धंधे भी मंदे चल रहे हैं। और बात ये हुई कि जैसे कि यहाँ क्राउड कम होने के कारण ये बताया जा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो मतलब पीजी वगैरह होते हैं जो महंगे होते जा रहे हैं, जैसा सब कुछ महंगा हो रहा है, खाने का भी महंगा हो रहा है, तो बच्चे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, और यहाँ उतना एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, सब गंदगी फैली रहती है, तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वो बाहर चले गए यहाँ से। यहाँ पार्किंग की समस्या है, बहुत सारी समस्या है यहाँ, पानी ये हो जाता है, बहुत सारा पानी जम जाता है यहाँ, इसलिए बच्चे छोड़ के जा रहे हैं शायद से। अच्छा, जैसे वो हुआ था एक कोचिंग में आग लग गई थी, संस्कृति कोचिंग में, और फिर एक कोचिंग के अंदर बच्चा फंस गया तो उसकी डेथ हो गई थी पानी भरने की वजह से। इन 2-3 कारणों की वजह से यहाँ कोचिंग संस्थान ट्रांसफ़र हुए हैं। हाँ, पेरेंट्स तो यही बात सोचेंगे ना कि अपना लड़का अगर इतना दूर जा रहा है तो वो सेफ़ रहे, ये हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये भी एक कारण हो सकता है। पहले से कितना क्राउड आप दुकान पे चाय बेचते हो, कितना आमदनी आपकी कम हुई है? मेरी आमदनी तो आधे में आ गई है, अभी 2 महीने के बाद शायद दुकान बंद कर सकूं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्राउड ही नहीं रहा है उतना। 50% तक क्राउड कम हो चुका है यहाँ का। तो ये बताइए, आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है, तो मतलब यहाँ पर एक तो आपने बताया जा करके कि यहाँ पे रूम रेंट वगैरह बहुत हाई हो गए और हाइजीन की दिक्कत है, और कोई समस्या है जिसकी वजह से स्टूडेंट यहाँ से चले गए? बाकी तो कोई समस्या नहीं, पानी सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ पर जम जाता है, बहुत बड़ी समस्या है। सीवेयर का पानी भी घुस जाता है अंदर। मतलब ये सही है कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे अगर लगा रहे हैं तो वो अच्छी एजुकेशन, अच्छा एटमॉस्फेयर डिजर्व करते हैं, इसलिए शायद से यहाँ से भी जा रही है। सारे बहुत सारे रीज़न है इसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजवीर है, क्या करते हैं आप? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा संतोष कुमार, आप क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं सर। अच्छा, तो कितने टाइम से यहाँ पे ऑटो चला रहे हो? मेरे को तो 25 साल करीब हो गए हैं। 25 साल। तो 25 साल में मुझे जानना है कि आपके पिछले 1-2 साल में मुखर्जी नगर किस तरीके से बदला है? अरे सारा ही बदल गया, हमारा यहाँ तो कुछ है ही भी नहीं। अब तो बच्चे सब कुछ चले गए यहाँ से। कितने बच्चे गए, मतलब कैसा ये मैं कैसे करें, ये मैंने गिनती थोड़ी करें कोई। हाँ, सारी कोचिंग चली गई यहाँ से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब तो इक्का दुक्का रह गई है बस। इक्का दुक्का ही रह गई है कोचिंग। बस। तो मतलब पहले से कितना क्राउड कम हुआ है? अरे सर समझ लो 70-80%। 70-80%। 80%। तो मतलब ये अलग अलग कोचिंग तो चली गई जा करके। मेन कारण ये भी रहा है कि बहुत ज़्यादा रेंट हाई हो गया था, इसकी वजह से बच्चे उन्हें ट्रांसफ़र लिए। रेंट भी हाई हो गया था, और कुछ ये अपना कॉलोनी वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे थे हाउस रेंटिंग को लेके, जाम लगता था, इसलिए उन्होंने पीजी सब खाली करा दिया। गवर्नमेंट ने सीलिंग कर दिया तो उन्होंने खाली करा दिया। बेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी, इसकी वजह से भी हुआ है क्या कि 2-3 हादसे हुए ना यहाँ पे, हुए नहीं? हादसे उसमें बिजली में आग लगी थी, क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं, वहाँ भी हुए हादसे। इसकी वजह से प्रशासन टाइट हो गया, उसकी वजह से? हाँ, उसकी वजह से खाली करवाया। ओके, मुझे ये जानना है कि यहाँ पे जो रूम रेंट है अभी के टाइम पे, अगर आपको पता हो कितना है? अभी तो सर पहले की अपेक्षा आधा हो गया है। आधा हो गया? आधा हो गया। पहले जो 10,000 का था वो अभी की रेंज में 5,000 का हो गया। तो यहाँ पे तो फिर तो और स्टूडेंट आने चाहिए, क्योंकि कम रेंट हो गया। नहीं आते कोई नहीं आता, क्योंकि कोचिंग चली गई है इस वजह से। कोचिंग चली गई है, बच्चे सब अफोर्ड थोड़ी कर पाएंगे। जिनका खर्चा आता है 5,000 और उनको खर्चा लगेगा 8,000, तो कहाँ, जहाँ कोचिंग पास में होगी वहीं जाएंगे। खाना पीना भी महंगा है यहाँ पे या वो सस्ता है? खाने पीना तो सर और जैसे साउथ की अपेक्षा में यहाँ ठीक है। अच्छा, ये मैं जान रहा हूँ कि अगर जैसे पहले आपकी आमदनी एक आंकड़ों में बताई जाए तो 10,000 होती थी पर डे, मान लेते हैं, ठीक है, अभी कितना कम हुआ है? अब तो सब कुछ, अब तो सब कुछ 1,000 रुपया सुबह से शाम तक हमें कमाना भारी हो जाता है, क्योंकि हम ऑनलाइन चलते नहीं हैं। सारा ऑनलाइन काम पीट दिया हम लोग का। तो ये हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो बहुत ज़्यादा। पहले इस समय इस रोड पे सर कि आपको एक भी गाड़ी खाली नहीं मिलेगी दोनों तरफ से। एक पूरे दिल्ली में मात्र यही रूट था, 1 किलोमीटर का रूट है, और दोनों तरफ से सवारी थी। 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, घचा घच गाड़ियाँ चलती थी। अब तो कहीं कुछ नहीं है, देखिए रोड सन्नाटा पड़ा हुआ है। मुखर्जी नगर पिछले 2-3 सालों में किस तरीके से बदला है?
वो इस तरीके से बदला है कि जो एक बार करोलबाग की घटना हुई थी, वहाँ पे जो 7-8 लोग जो है जल भराव की वजह से एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से जो दृष्टि कोचिंग सेंटर थी यहाँ पे नेहरू विहार में पहले थी, वो बेसमेंट में थी, तो वो दृष्टि कोचिंग सेंटर वो अब चली गई नोएडा में। मेन रीज़न ये था, और उसके वजह से यहाँ पे एमसीडी वालों का काफ़ी दबाव हुआ, और उस वजह से सारे कोचिंग सेंटर पे छापा पड़ा, और ये सब जो है कोचिंग सेंटर इधर के उधर चले गए। ये मेन रीज़न था इसका। क्या लोग यहाँ पे कह रहे हैं आगे कि सन्नाटा सा छाया हुआ है, तमाम स्टूडेंट चले गए हैं जाकर के, कहाँ कहाँ गए हैं वो मोस्टली जो है कुछ जीटीबी नगर गए हैं, और कुछ यहाँ पे वजीराबाद चले गए हैं, और कुछ नोएडा चले गए हैं। इस तरीके से करोलबाग चले गए, 3-4 जगह पे वो चले गए हैं। कितना रेंट डाउन हुआ है यहाँ पे? काफ़ी डाउन हुआ है यहाँ पे। पहले मैं 1-2 साल जब पहले मैं यहाँ पे आया हुआ था तो काफ़ी यहाँ क्राउड था पहले यहाँ पे, लेकिन अब आज ही मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ पूरा खाली खाली लग रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे संस्कृति में आग भी लग गया था यहाँ पे, उस वजह से बच्चे छोड़ के चले गए यहाँ से, कहीं नोएडा में शिफ्ट हो गए हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, और काफ़ी लोग तो घर भी चले गए हैं। क्योंकि हाल ही में जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते थे यहाँ पे, तो जो एडू क्या है ना, एसएससी का नाम है, तो उन्होंने कुछ धांधली हो गया था, तो बच्चे उसके वजह से काफ़ी घर चले गए और अपना खुद वहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो काफ़ी नुकसान हुआ है मुखर्जी नगर में। अब जैसा माहौल होना चाहिए था वैसा माहौल नहीं है मुखर्जी नगर में। तो ये बत्रा सिनेमा के मैं बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पे कहते हैं कि जमाव बड़ा लगा रहता था शाम के टाइम पे, तमाम स्टूडेंट रहते थे। तो जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ पे जाकर के कि रूम रेंट इतना ज़्यादा हो गया था जाकर के, इसकी वजह से बहुत सारी जो कोचिंग संस्थान है वो अदर जगह पे ट्रांसफ़र हो गई। ये भी कारण रहा है कि रूम रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हाई था, क्लीनिंग वगैरह नहीं थी, पानी भर जाता था, ये तमाम कारण भी रहे। हाँ, तो ऐसा भी है यहाँ पे, क्योंकि बारिश होता है ना यहाँ पे, तो जितने भी जो मुखर्जी नगर में आप समझ लीजिए इंदिरा विकास कॉलोनी में जब भी बारिश होता है तो वहाँ जो है डूब जाता है सब कुछ, इसलिए बच्चे काफ़ी रूम छोड़ दिए हैं, और काफ़ी यहाँ कॉस्टली भी रूम है यहाँ पे। अब जैसे अगर इधर आसपास लेते हैं आप तो 10 से 15 हज़ार रुपये यहाँ पीजी का ही है, सिंगल पीजी, डबल पीजी, और थोड़ा बहुत अंदर जाएंगे तो वहाँ से 8 से 9 हज़ार रुपये पीजी का है वहाँ पे रेंट। तो इस कारण बच्चे काफ़ी, अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना पैसा हो भी नहीं पाता हम सबके पास, तो हम लोग ये करते हैं या तो पार्टनर में हैं या तो कोई फ्लैट ले लेते हैं, 4-5 दोस्त मिल के, और अपना अपना पैसा जो है थोड़ा आधा आधा कर लेते हैं वहाँ पे। तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे घर चले गए और काफ़ी बच्चे बहुत दूर दूर तक चले गए और अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और काफ़ी कोचिंग यहाँ से हट गई है काफ़ी। तो इसलिए जो मुखर्जी नगर का माहौल होना चाहिए अब वो माहौल नहीं रहा गया यहाँ पे। कितना रेंट कम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे अगर कोई रूम 5,000 का है तो मैक्सिमम 4.5 तक में दे देगा, उससे कम नहीं करता है। इससे कम नहीं होगा जाकर के। पीजी वगैरह खाली पड़े हैं, फ्लैट हाँ, पीजी खाली पड़े, रूम बहुत खाली पड़े हैं। पहले तुम आप लोगों को रूम ब्रोकर के थ्रू ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आज घर के सामने, पीजी के सामने लिखा है रूम फॉर रेंट, टू लेट वगैरह, या टू लेट, बिल्कुल। तो आजकल रूम ढूंढना बहुत ईजी हो गया है। तो ये जो स्टूडेंट नए आने वाले जो सोच रहे हैं यहाँ रहने के लिए और तैयारी वगैरह करने के लिए, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि रूम रेंट डाउन काफ़ी अच्छा तो है, लेकिन कोचिंग सेंटर यहाँ पे काफ़ी कम हो चुके हैं। जैसे कि पहले खान सर का था तो वो यहाँ पे सील हो गया, तो वो वजीराबाद पहुँच गया। दृष्टि का जो नेहरू बिहार में था वो भी सील हो गया, तो वो नोएडा पहुँच गया। संस्कृति के भी क्लासरूम थे, लेकिन कुछ क्लासरूम में आग लग गई थी तो वो सील हो चुके, तो क्लासरूम काफ़ी कम हो गए। जैसे एसएससी की भी बात करें तो जैसे किशोर सर का था, बहुत सारे सर का था, तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर सील हो गए। तो वो क्योंकि ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े हॉल नहीं बनाए जा सकते, ये बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया है, तो लोग कहीं वजीराबाद जा रहे हैं, कोई कहीं गोपालपुर जा रहे हैं, कोई जीटीबी, तो फैल रहा है। इस कारण से ये जो मुखर्जी नगर के पहले क्या सारी कोचिंग एक ही जगह थी, लेकिन आज आप देखोगे आज की स्थिति में बहुत ही कम कोचिंग सेंटर ऑफलाइन मुखर्जी नगर में बचे हुए हैं। मुखर्जी नगर के जो हालात हैं वो काफ़ी खस्ता हो चुके हैं। यहाँ पर पीजी की जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। जो क्राउड था वो भारत के दिल्ली के आसपास की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है, और इसके सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि पहले तो रूम रेंट काफ़ी ज़्यादा था, कोचिंग संस्थानों में जो तमाम दिक्कतें हुई, आग लगना, बच्चों की मौत, इन सब की वजह से कोचिंग संस्थान ट्रांसफ़र हुई हैं, और इसकी वजह से रूम रेंट काफ़ी डाउन हुआ है, और जो क्राउड था वो अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र हो चुका है।